आप भी दुआ कर रही थी ना अभी कि मैं 15 का वेट कर रही हूँ, बारिश हो जाए, है ना। उसके बाद फिर आपने मुझे कह दिया कि नहीं बारिश तो हो जाएगी, फिर उसके बाद क्या होगा, वहाँ पे पानी जो है खड़ा हो जाए और उसमें बहता रहे कचरा। एक जो वजह सबसे बड़ी है ना सादी, हम जब कहते हैं कि जी नाले उबल पड़े, हम ये कहते हैं कि जी नालों की सफाई और फिर इस पे, लेकिन उसका जो एक बहुत बड़ा फैक्टर है वो ये था कि कराची शहर में जो सॉलिड वेस्ट की मैनेजमेंट थी वो नज़र नहीं आती थी। अब जो है हम देखते हैं कि मुख्तलिफ सड़कों पे गाड़ियाँ भी चल रही हैं, लोग काम भी कर रहे हैं। ख़ास तौर पर जब मानसून के मामलात होते हैं तो उसमें जो है क्या तैयारियां उस वक्त बड़ी शाहराहों पर पानी साफ हो जाए, खास तौर पर बेसिकली कचरा उठने की, कचरा नहीं होगा ना भाई तो वो नाले में नहीं जाएगा, नाले में नहीं जाएगा, चोकिंग नहीं होगी। सिंपल सी मैथमेटिक्स है, 2 + 2 4 वाली। तो MD SWM तारिक अली निज़ामानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक साहब अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, थैंक यू सो मच। इस वक्त आप सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन हैं कराची के लेके, क्योंकि लोग दुआ तो कर रहे हैं, हमारी कोइनकर भी दुआ कर रही थी कि अल्लाह जल्दी बारिश हो जाए कराची में, लेकिन फिर कराची वाले कहते हैं बस इतनी बारिश हो जितना हमारा निज़ाम सह सके। तो हमारी और फिर बात हो रही थी कि जी हम हमेशा ये कहते हैं कि जी उबल पड़े नाले प्रीएम्प्टिव मेजर नहीं लेते। सिंस सॉलिड वेस्ट वो प्रीएम्प्टिव मेजर है जो बारिशें, कराची में बारिशें, खड़ा पानी, चोक पॉइंट्स, उनका जवाब है। प्लीज़ टॉक मी थ्रू कि क्या क्या काम मानसून से पहले अब तक हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कराची में तकरीबन 44 जो बड़े नालाज हैं और 500 के करीब जो स्मॉल ड्रेन्स हैं, तो जो 44 जो बड़े नालाज हैं उनकी मेंटेनेंस KMC के वक्त डोमेन में आती है, और प्लस जो 500 के करीब स्मॉल ड्रेन्स हैं रेस्पेक्टिव TNCs के ज़िम्मे आती है। हमारे ज़िम्मे जो काम है एक्चुअली ये जो इदारा बनाया गया था SSWMB एक्ट 2014 का एक्ट पास हुआ, उसके फॉलोअर्स में इदारा बनाया गया। इसका जो मकसद था ये कि जो कन्वेंशन सिस्टम ऑफ वेस्ट कलेक्शन डिस्पोजल है उसको मॉडर्न वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम में ट्रांसफॉर्म करना था, और इंटरनेशनल एक्ट के फॉलोअर्स में फिर इदारा वजूद में आया और फेज़ वाइज टेंडरिंग हुई, और 2016 थे 2 डिस्ट्रिक्ट साउथ ईस्ट की टेंडरिंग प्रोसेस कंप्लीट हुआ। 2017 में 2 मरीर और वेस्ट की टेंडरिंग प्रोसेस कंप्लीट हुई, और हमें जो वर्क स्कोप टेक ओवर करना था आफ्टर रेजोल्यूशन फ्राम कंसर्न DMCs आप कह सकते हैं, और NOCs के बाद। तो कोरंगी और सेंट्रल के केस में कुछ डिलेज हुई हमें NOCs मिलने में। तो 2021 में टेंडरिंग NOC मिलने के फ़ौरन बाद हमने टेंडरिंग प्रोसेस इनिशिएट किया और कंप्लीट किया। 2022 में हम कराची के 7 ज़िला का जो वर्क स्कोप था वो हम प्राइमरी कलेक्शन का हमने टेक ओवर किया। एक्चुअली इसके जो वेस्ट मैनेजमेंट इसके 3 टीयर्स होते हैं। एक फ्रंट एंड कलेक्शन होता है जो नेबरहुड से कलेक्शन होती है, दूसरा GTS पे टेम्परेरी होल्डिंग और रिसाइकलिंग का काम होता है, और थर्ड जो होता है वो LFS जो फाइनल डिस्पोजल साइट्स होती है। तो इस तरह से जो पुराना जो सिस्टम था जिसको DMC कर रही थी वो आउटडेटेड था और उसमें वेरियस इश्यूज थे। तो एज अगेंस्ट उस टाइम की जो जनरेशन थी 10 से 12 हज़ार टन, जो कि अभी बढ़ चुकी है तकरीबन 15 से 16 हज़ार टन तक पहुंच चुकी है ओवरऑल कराची की। तो एज अगेंस्ट दैट 3 से 4 हज़ार टन कलेक्ट होता था और डिस्पोज ऑफ होता था। अल्हम्दुलिल्लाह हम काफ़ी हद तक एफिशिएंटली एट सोर्स कलेक्शन सिस्टम हमने प्लेस किया है, जिस तरह से जो सेटल्ड एरिया है वहाँ पर 4 लेन गाड़ी मूव अराउंड करती है, एट सोर्स कलेक्शन करके ट्रैक कंपैक्टर में शिफ्ट होता है और सब्सिक्वेंटली GTS पे। और आपकी जो कराची तकरीबन 35% 30 to 30 स्लम्स क्वार्टर कच्ची आबादी पे बेस्ड है। तो वहाँ पर हैंड कार्ड लेबर के थ्रू जिसे डोर स्टेप कलेक्शन सिस्टम कहा जाता है, कलेक्ट करके और शिफ्ट किया जाता है। हाई राइज बिल्डिंग्स हो गई और कमर्शियल एरियाज़ के लिए हमारा बिन मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू कलेक्शन होती है और डिस्पोजल होता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।